आपकी 40 साल ज़िंदगी को समझने के लिए बुखारी शरीफ की सिर्फ एक हदीस काफ़ी है। एक हदीस पाक आप समाअत कीजिए और ये 40 साल की ज़िंदगी का पूरा नक्शा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। वो हदीस हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही नाजिल हुई थी गारे हिरा में, जब आप पे पहली वही नाजिल हुई इक़रा मुस्तफ़ा पढ़िए, जब हज़रत जिब्रील अमीन पहली बार आपके पास तशरीफ़ ला रहे हैं, उस वक्त आपको थोड़ी सी घबराहट हुई थी, बेचैनी हुई थी और आपको यह एहसास हुआ था कि अब कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मुझ पे आने वाली है। यह आपकी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की कैफियत हुई थी। आप गारे हिरा से निकले, घर पहुँचे और अपनी बीवी हज़रत खदीजा से फरमाया, खदीजा सुनो, वल्लाहु खशीतु अला नफ्सी, कसम खुदा की मैं वल्लाह मुझे अपने ऊपर डर लग रहा है, मुझे खुद से डर लग रहा है कि मुझ पे कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आने वाली है और मैं उस ज़िम्मेदारी को कितना निभा पाऊँगा, वो ज़िम्मेदारी सही तरीके से कितना मैं निभा पाऊँगा, मुझे इसका डर है। घबराहट सी महसूस हो रही है। आपकी जान से प्यारी बीवी आपको तसल्ली देती है और फरमाती है, या रसूल अल्लाह कल्ला, हरगिज़ नहीं, वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको हरगिज़ शर्मिंदा न करेगा, अल्लाह आपको हरगिज़ मायूस न करेगा, अल्लाह आपको हरगिज़ रुसवा न करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहम, क्योंकि आप लोगों के साथ सिले रहमी करते हैं, टूटे हुए रिश्तों को आप जोड़ते हैं, दो भाइयों के दरमियान जो जंगें चली आ रही हैं उसे आप ख़त्म कर रहे हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ रहे हैं, सिले रहमी आप करते हैं। ये आपके 40 साल के पहले की ये ज़िंदगी है। क्या करते हैं इसमें आप? इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिले रहमी कर रहे हैं। वतहमिलुल कल, और बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों के बोझ उठाने वाले हैं। वतक़ज़िउज़ ज़ैफ़, और या रसूलल्लाह आप तो मेहमान नवाजी करने वाले हैं। वतक़सिबुल मादूम, और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें आप पूरी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वतुईनु अला नवाइबिल हक़, और जो ज़मीनी व आसमानी बलाएँ आती है उसमें आप लोगों की मदद करते हैं। ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपका तरीक़ा है। क्या कर रहे हैं आप? लोगों के बोझ उठा रहे हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, कोई हाजतमंद है उसकी हाजत को पूरी कर रहे हैं, सिले रहमी कर रहे हैं, टूटे हुए घरों को जोड़ रहे हैं। और जब कोई ज़मीनी व आसमानी बलाएँ आ रही है, मुसीबतें आ रही है, तो आप लोगों की मदद कर रहे हैं। ये चीज़ें हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपनाएं तो ये रसूलुल्लाह की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन सिंपल है, बेहतरीन आइडियल है। फिर अल्लाह का जो करम हुआ, जो महबूब हैं, अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, जिन बंदों पे अल्लाह की नवाजिशें होती है, एहसानात होते हैं, करम होते हैं, इनाम व इकराम होते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो उसके नबी की इस सीरत पे ज़रूर अमल करें। अल्लाह का हम पे एहसान है कि उसने हमारे दरमियान अपने सबसे महबूब बंदे को भेजा और भेज करके फरमाया कि हमने तुम पे ये एहसान कर दिया है, बेशुमार नेमतों से नवाजा, लेकिन कहीं एहसान नहीं जताया। लेकिन जब अपने पैगंबर को, अपने महबूब को भेजा है तो एहसान जताया है। इससे पता चलता है कि नबी करीम की ज़ात दुनिया की तमाम नेमतों से अफजल है, आला है, बुलंद है। हुजूर की ज़ात से बड़ी नेमत इस दुनिया में और कोई नहीं। आपने अब 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान फरमाया है, हुक्म हुआ व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए महबूब अब आप अपने करीबी ख़ानदान वालों को डराइए, अपने करीबी ख़ानदान वालों में दीन की तबलीग कीजिए, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाइए। आप कूहे सफ़ा पे चढ़े, कूहे सफ़ा की चोटी पे चढ़े और ऐलान किया, या माशर कुरैश, तमाम कुरैश के लोग जमा हो जाएं। सारे मक्का वाले पहाड़ के पास जमा हो गए। आपने लोगों से कहा, लोगों मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? सब ने कहा, हम आपको बेहतरीन तरीके से जानते हैं, आप अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद हैं। कहा, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं तुम्हारी नज़र में कैसा हूँ? लोगों ने कहा, आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं, आप सादिक़ व अमीन हैं। कहा, जब मुझ पे इतना भरोसा है तो मैं अगर तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मनों की बड़ी फ़ौज है जो तुम पे हमला करने वाली है, तो क्या तुम इस बात पे यकीन कर लोगे?
तमाम लोगों ने कहा बिलाशुबा हमने आज तक कभी आपको झूठ बोलते नहीं सुना, कभी आपको किसी की अमानत में खयानत करते नहीं सुना, कभी किसी को धोखा देते नहीं देखा। आप कहेंगे तो यकीनन वो हक है, वो सच है, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। तो फरमाया जब मुझ पे इतना यकीन है, इतना एतमाद है तो सुनो, अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह का भेजा हुआ तुम सब की जानिब रसूल हूँ। एक अल्लाह की इबादत करो। ये जो मक्के में बुत बैठा रखे हो, इन बुतों में से कोई भी इबादत के लायक नहीं है। एक खुदा की इबादत करो। एक खुदा की तरफ लोगों को दावत दी, बुलाया। लोगों ने क्या किया? कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत लोगों ने क्या किया? कहे क्या बात आप कर रहे हैं, खुद को आप नबी का नबूवत का दावा कर रहे हैं, और एक सदियों से, एक ज़माने से जिन बुतों की हम इबादत करते आ रहे हैं, उसकी इबादत से हमें छुड़ा रहे हैं। हमारे बाप दादाओं की बुतों की इबादत से, प्रस्तित से हमें दूर करना चाहते हैं। ये कौन सा नया दीन लेकर आ गए हैं? किसी ने कहा पागल है, किसी ने कहा मजनू है, किसी ने कहा काहिन है, किसी ने कहा दीवाना है। अबू लहब ने तो पत्थर उठा लिया, कहा लानत हो तुम पे, गारत करे अल्लाह तुमको, क्या तुम यही कहने के लिए हमें यहाँ जमा किए थे? वो पत्थर से हुजूर को मारने के लिए उठाया। फ़ौरन आयत नाज़िल हुई तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ हिलाक हो जाए। उसके हाथ से पत्थर गिरे, दोनों हाथ उसके सिल हो गए, दोनों हाथों में फालिज मार दिया, दोनों हाथ बेकार हो गए। गर्ज किया अब इसके बाद से जो लोग अब तक 40 साल से पहले तक हुजूर की ताज़ीम व तकरीम करते थे, अदब व एहतराम करते हैं, सादिक़ व अमीन कहते थे, अब वो आपके कट्टर दुश्मन हो गए, पक्के मुखालिफ हो गए। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि आपने उनके माबूदों को जो है माबूदों की इबादत से छुड़वाने की कोशिश की थी, एक अल्लाह की तरफ उनको बुलाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि इतनी अजियतें आपको दी गई, जहनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी इतनी तकलीफ़ें पहुँचाई गई कि बिलाशुबा आपको हिजरत करके मदीना का रुख करना पड़ा। ऐलान नबूवत के बाद 3 साल तक तो आपने नहायत राजदारी के साथ तबलीग का काम किया, दावत दीन का काम किया, नहायत राजदारी के साथ छुप छुप कर लोगों को दीन की तरफ दावत दी, दीन की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की तरफ बुलाया। जिनमें सबसे करीबी अपने घर से आपने शुरू किया। सबसे पहले आपकी बीवी आप पे ईमान लाने वाली हज़रत खदीजा है, फिर आपके करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, फिर आपके खादिम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा है, फिर आपके भाई हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। आपने अपने घर से दावत का काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन जूँ जूँ इस्लाम की तबलीग बढ़ती रही, लोगों की तादाद, दामन इस्लाम में वाबस्ता होने की तादाद जब बढ़ती रही, तो तुमको फ़ारो मुशरिकीन की ये तकलीफ़ें पहुँचाने की और अजियतें करने वाली आदतें भी बढ़ती रही। नित नए तरीक़े आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लोग सोचते रहे। बिलाशुबा आपके कत्ल का इरादा बना लिया। लोगों ने कहा ये इस तरह नहीं मानेंगे, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब ये कत्ल हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना बंद कर देंगे, और जिस दीन पे हम हैं वो दीन हमारा बाकी रह जाएगा। जिन बुतों की इबादत हम कर रहे हैं उनकी इबादत जारी रहेगी। थक हार करके उन्होंने कत्ल का मंसूबा बना लिया। हिजरत की रात आप हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को अपने घर में बुलाया और फरमाया, अली मैं अबू बकर के साथ मदीने के लिए निकल रहा हूँ। ये जो बाहर तलवार लिए खड़े हैं ना मुझे कत्ल करने के लिए, इनकी अमानतें मेरे पास रखी हुई है। कल तुम इनकी अमानतें दे करके वापस मदीने आ जाना, वहाँ मुझसे मिलना। आप अपने हुजरे से बाहर निकले, एक मुश्त खाक उठाया, कुछ दुआएँ पढ़ी और उन दुश्मनों पर फेंकते हुए आप निकल गए। किसी को पता ही न चला। फिर वो लोग जो दरवाज़ा खोल करके अंदर कत्ल करने के लिए पहुँचे तो देखा बिस्तर पे हज़रत अली है, तलवार उठाई। आपने फरमाया कत्ल कर लेना, लेकिन पहले अपनी अमानत वापस ले लो। लोगों को उनकी अमानतें दे करके आप मदीना पहुँचे। ये आपकी पूरी ज़िंदगी है मक्के की। 13 साल ऐलान नबूवत के बाद और 40 साल ऐलान नबूवत से पहले की ज़िंदगी। ये पूरी मक्की ज़िंदगी में आपने क्या देखा कि ऐलान नबूवत से पहले की जो ज़िंदगी है उसमें लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, ताज़ीम कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं। जब तक आप सोसाइटी के एक मेंबर की हैसियत से, समाज के एक फ़र्द की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों के बोझ उठा रहे हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ज़मीनी व आसमानी बलाएँ आ रही है तो लोगों की इमदाद कर रहे हैं, तब तक तो लोग आपसे खुश है। लेकिन जब आपने असल मुद्दे की तरफ लोगों
की दावत दी, एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया, तो वही लोग जो आपसे करीब थे अब आपके दुश्मन हो गए। इतनी तकलीफें पहुंचाई, इतनी अजियतें दी, इतनी तकलीफें पहुंचाई, इतना सताया कि आपको बिलाखिर मक्का छोड़ करके मदीने की तरफ हिजरत करनी पड़ी। तो ये जो दौर है हिंदुस्तान में, जो आज का हमारा दौर है, ये बिल्कुल उस मक्की ज़िंदगी से मुशाबहत है। जिस तरह उस ज़माने में ईमान वालों की तादाद कम थी, कुफार मुशरिकीन ज़्यादा थे, उनका गलबा था और ईमान वाले मगलूब थे, ये वही दौर गुजर रहा है हिंदुस्तानी मुसलमानों का। आज हमारे साथ मक्की ज़िंदगी का ज़माना है, तो हमें ज़रूरत है कि इस दौर में जीने के लिए हमें हुजूर की मक्की ज़िंदगी पे अमल करना पड़ेगा। मक्की ज़िंदगी की इन जो तरीक़े हैं, मक्की ज़िंदगी की जो आपके किरदार हैं, जो आपके अखलाक हैं, जो आपकी ज़िंदगी रही है, उसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, तब फिर कामयाबी, फिर फतह मक्का का दिन आएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें 3 फार्मूले अता फरमाए कि इन 3 फार्मूलों पे अमल करोगे तो जाके फतह मक्का का दिन आएगा। तुम आज मगलूब हो लेकिन कल गालिब बनोगे। वो 3 फार्मूले हैं इस दौर में सुख, चैन और शांति और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारने के। ये 3 फार्मूले। पहला क्या? सिद्क़ व अमानत। कि लोगों, तुम मक्की ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजार रहे हो, आज तुम पे गैरों की हुकूमत है, दुश्मन तुमसे ज़्यादा हैं, तुम कमज़ोर हो, मगलूब हो, ऐसे दौर में रह रहे हो, तो ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें 3 बातों पे अमल करनी पड़ेगी। पहली ये कि सिद्क़ व अमानत को अपना लो, सच्चाई को अपना लो और अमानतदारी को अपना लो। सच्चाई, हमेशा सच बोलिए और धोखाधड़ी से हटिए। धोखाधड़ी, गद्दारी, बेवफाई, गीबत, इन सब को छोड़िए और हमेशा हर हाल में सच बोलिए, सच्चाई को अपनाइए। इस कदर सच्चे बन जाइए कि दुश्मनों को भले ही आपकी दाढ़ी पसंद ना हो, लेकिन जब उन्हें कोई फैसला करवाना हो तो वह आपको बुलाने पे मजबूर हो जाए कि ये मुसलमान है, ये फैसला करेगा तो गलत नहीं करेगा, ये सच बोलेगा। इस कदर अमानत को अपने अंदर अपनाइए, इस कदर ईमानदारी को अपने अंदर अपनाइए कि भले ही आपकी अजान सुन करके दुश्मनों को तकलीफ हो, लेकिन जब उन्हें अपना माल महफूज करने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़े तो वो आपके पास आने पे मजबूर हो जाए कि यह मुसलमान है, अमानतदार है, ईमानदार है, इसके पास माल को महफूज करो तो महफूज रहेगा। इस कदर सिद्क़ व अमानत, सच्चाई को और अमानतदारी को अपनाइए। दूसरा फार्मूला है सब्र व इस्तिक़ामत। सब्र से काम लें। जब भी हम पे कोई मुसीबतें आए, ज़मीनी मुसीबतें, आसमानी बलाएं, गैरों की तरफ से, अपनों की तरफ से, बीमारी की शक्ल में, हादसे की शक्ल में, एक्सीडेंट की शक्ल में, दुश्मनों की शक्ल में, किसी भी सूरत में जब भी कोई आफत आए, मुसीबत आए, सब्र के दामन को मजबूती से थामे रहिए, सब्र करते रहिए। 3 अमाल ऐसे हैं जो क़यामत के दिन मीज़ान में सारे अमाल से भारी होंगे। उनमें पहला, किसी को माफ़ कर देना, अफ़्व दरगुज़र कर देना, लोगों को माफ़ कर देना। दूसरा सब्र और तीसरा रोज़ा। ये 3 अमाल ऐसे हैं जो क़यामत के दिन मीज़ान में सारे अमाल से भारी होंगे। सब्र को अपनाइए। ये दौर वो नहीं है कि आप बेसब्र होकर जज्बात में आ जाए, सब्र करना पड़ेगा। इस्तिक़ामत और दीन पे जमे रहिए, चाहे हालात जैसे भी आ जाएं, ईमान न डगमगाने पाए, ईमान का सौदा न होने दें, ईमान को बचाएं, ईमान को महफूज करें, नमाज को बिल्कुल कायम रखें, चाहे हालात जैसे भी आ जाएं, जहाँ भी रहें, जितनी बड़ी मुसीबत ज़िंदगी में आ जाए, नमाज के दामन को पकड़ रही है। मस्जिद के साए को अपने सरों पे सलामत रखिए, मस्जिद और मुसल्ले और जानमाज को मत छोड़िए, मस्जिद के सहन को अपने से दूर ना कीजिए, दीन पे जमे रहिए हर हाल में। सब्र व इस्तिक़ामत, सब्र करते रहिए और अपने दीन पे जमे रहिए। तीसरा फार्मूला, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, टकराव से बचिए और दीन की दावत दीजिए। 3 फार्मूले मक्की ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को दिए हैं। पहला तो सिद्क़ व अमानत, दूसरा सब्र व इस्तिक़ामत और ये तीसरा टकराव से बचते हुए दीन की दावत। आप टकराव से बचिए और जहाँ तक
जितनी बिसात है, जहाँ तक आसानी से आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँच करके दीन की दावत दीजिए, लोगों से तबलीग कीजिए। मिसाल के तौर पे जैसे एक जग पानी को आप ज़मीन पे उंडेल दीजिए, क्या करेगा पानी? वो ढलान रास्ते से जहाँ जहाँ उसे नसीबी रास्ता मिलेगा वहाँ से गुजरते हुए आगे बढ़ जाएगा, वो ऊंचाई से और फराज से नहीं टकराएगा। ये दौर मक्की ज़िंदगी है, जहाँ हमें आसानी मिले, सहूलत मिले, वहाँ से होते हुए गुजरना है और दावत का काम करते रहना है, टकराव नहीं करना है। हाँ, जब वो वक्त आएगा, फतह मक्का का दौर आएगा तो फराज से टकराएंगे, लेकिन ये वो दौर नहीं है। यहाँ सब्र से काम लेना पड़ेगा, दीन पे कायम होना पड़ेगा और टकराव से बचते हुए दीन की दावत देनी पड़ेगी। और दीन की दावत देने के लिए कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल या मुफ्ती बनने की ज़रूरत नहीं है। हम में का हर शख्स अपने अपने मैदान में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ज़मीनी मुताबिक दीन का काम कर सकता है। आप सब्ज़ी बेच रहे हैं, आपके आसपास भी कोई बैठ करके सब्ज़ी बेच रहा है, उससे इतने अखलाक से पेश आइए, इतनी मोहब्बत से पेश आइए, ऐसा किरदार उसके सामने पेश कीजिए कि वो आपसे मोहब्बत करने लगे, उसका दिल आपकी तरफ माइल होने लगे। फिर उसे कभी साथ लीजिए और किसी अपने आलिम के पास लेकर चले जाइए, वो उन्हें दीन समझा देंगे। आप जहाँ भी हैं, जिस मैदान में भी हैं, लोगों से ऐसा अखलाक पेश आइए, ऐसी मोहब्बत से पेश आइए, ऐसा किरदार उनके सामने जाहिर कीजिए कि वो आपसे मोहब्बत करने लगे, वो आपको समझने लगे कि ये शख्स अमानतदार है, ये शख्स सच्चा है, ये शख्स साबिर और शाकिर है। तो फिर आप उन्हें लेकर के अपने किसी आलिम के पास, किसी पीर के पास, मशाइख की बारगाह में लेकर पहुँच जाइए, वो उनको दीन समझा देंगे। तो ये 3 फार्मूले अल्लाह के रसूल ने हमें मक्की ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने के लिए दिए हैं। सिद्क़ व अमानत, सब्र व इस्तिक़ामत और टकराव से बचते हुए दीन की दावत। और इन तीनों चीज़ों पे, तीनों फार्मूलों पे अमल करने के लिए 2 हथियार का होना ज़रूरी है हमारे पास। इस रास्ते पे चलने के लिए कम से कम 2 व्हीलर होनी चाहिए, 4 व्हीलर नहीं तो 2 व्हीलर सही, जिस पे सवार होकर के इस रास्ते पे हम चल सकें। सिद्क़ व अमानत हमारे अंदर कैसे, सच्चाई और अमानतदारी हमारे अंदर कैसे पैदा हो, सब्र और इस्तिक़ामत हमारे अंदर कैसे पैदा हो, टकराव से बचते हुए दीन की दावत हम कैसे दें, इन बातों पे अमल करने के लिए, इस रास्ते पे चलने के लिए 2 हथियार का होना हमारे पास ज़रूरी है। लेफ्ट और राइट 2 सहारे होने ज़रूरी है, जिससे बैलेंस हमारे बचे रहें। उनमें सबसे पहला है, सबसे पहली चीज़ इल्म और दूसरा इखलाक। इल्म और इखलाक, ये 2 हथियार लेकर के आपको मैदान में निकलना होगा। ये 2 हथियार अपने पास रखें और फिर इन तीनों फार्मूलों पे अमल कीजिए। सबसे पहले क्या? इल्म। ये इल्म क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहली वही जो नाजिल हो रही है, इक़रा, मुस्तफ़ा पढ़िए। हमारे आका पे सबसे पहली वही जो नाजिल हो रही है वो पढ़ने के हवाले से है। जंगे बदर में जिन कैदियों के पास आज़ाद होने के लिए, फिदिया में देने के लिए माल नहीं थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा अगर तुम पढ़े हो तो हमारे 10 लोगों को पढ़ा दो, यही तुम्हारे लिए फिदिया बन जाएगा, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। ये पढ़ने और पढ़ाने की अहमियत है, ताकत है, पावर है कि फिदिया देने के लिए दौलत नहीं है, माल नहीं है, पैसे नहीं है, तो हमारे 10 लोगों को पढ़ा दो, हम तुम्हें बगैर फिदिया के आज़ाद कर देंगे। तो जिस नबी पे सबसे पहले वही नाजिल, पहले वही पढ़ने के हवाले से नाजिल हुई हो, उस नबी की उम्मत की पढ़ाई का ये आलम, तालीम का ये आलम कि तालीम में ये उम्मत, ये कौम इतने पीछे चली गई है, इतने पीछे चली गई है कि पीछे कोई जगह ही बाकी नहीं है, इतने पीछे तालीम के हवाले से। अगर अल्लाह ने आपको दिया है, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो इस आमद मुस्तफ़ा के, विलादत मुस्तफ़ा के और हुजूर के पैदाइश के मौके से आप ये अहद कीजिए कि आप अपने बच्चों को पहनाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, खिलाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, अच्छी गाड़ी में घुमाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, अच्छे मकान में रखेंगे भी, पढ़ाएंगे भी। और अगर इतनी बैलेंस नहीं है कि अपने बच्चों को आप सही से पढ़ा सके, तो नॉर्मल कपड़े पहन लीजिए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, नॉर्मल गाड़ी से घूम लीजिए लेकिन बच्चे को
पढ़ाइए, एक आम से मकान में रह लीजिए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, नॉर्मल खाना खा लीजिए लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। जब आपके बच्चे पढ़ लेंगे तो कल वो नई गाड़ी भी ले लेंगे, अच्छे घर भी बना लेंगे, अच्छे खाना भी खा लेंगे, अच्छे कपड़े भी पहन लेंगे। लेकिन जब बच्चे आपके बड़े हो जाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। अपने बच्चों को आप बचपने में कुछ दे या ना दे, इल्म दीन की दौलत से जरूर नवाज दें। तालीम पे जोर दीजिए। तालीम हमारे नबी की पहली वही है, पढ़ो, पढ़ना और पढ़ाना, ये हमारी ज़िंदगी का अव्वलीन मिशन होनी चाहिए। हम गरीब हो जाते हैं जब पढ़ने की बात आती है, बच्चों को पढ़ाने की बात आती है। शॉपिंग करना हो तो जेब में बैलेंस हो या ना हो कोई फिक्र नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। 10,000 का पेमेंट, जेब में कैश है नहीं कोई मतलब नहीं, पेमेंट कर देंगे, स्कैन कर देंगे। घर बनाने की बात आएगी, आलीशान घर बना लेंगे। घर के बगल में कोई ज़मीन बिक रही हो तो 10 की जगह 20 देकर ज़मीन खरीद लेंगे, वहाँ गरीब नहीं है। और दस्तरखान की तो बात ही मत पूछिए, ये कौम खाने में इतना माहिर है जितना कोई कौम नहीं खाती। दस्तरखान पे ऐसे ऐसे पकवान नज़र आएंगे, दुनिया की कोई कौम ऐसे खाना नहीं खाते। कपड़े तो ये खाना पीना रहना सहना करना, ये अच्छे गाड़ी से घूमना, ये सब कम कर दीजिए अगर हालात सही नहीं है तो। लेकिन बच्चे को ज़रूर पढ़ा लीजिए। बच्चे को पढ़ाएंगे तो इन रास्तों पे चलना, इन फार्मूलों पे अमल करना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है? अखलाक। 3 फार्मूले थे मक्की ज़िंदगी के, सिद्क़ व अमानत, सब्र व इस्तक़ामत, टकराव से बचते हुए दीन की दावत। इन तीनों फार्मूलों पे अमल करने के लिए 2 हथियार चाहिए। पहला इल्म पे आप लोग फोकस कीजिए, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। आप न पढ़ सके अपनी किस्मत पे रोइए, लेकिन कम से कम अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। उन्हें अगर स्कूल में पढ़ाना हो स्कूल में पढ़ाइए, दीनी तालीम देना हो मदरसे में पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को हर हाल में पढ़ाइए। वहाँ गरीबी का इजहार ना कीजिए। गरीबी का इजहार करना हो तो शॉपिंग करते वक्त, खाते वक्त कीजिए। अखलाक पे फोकस करना है। अखलाक का क्या आलम है? इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुलुक़ अज़ीम अता फरमाया था। आपके अखलाक व किरदार का ये आलम था। आप मुअल्लिम कायनात हैं। आपकी वजह से आलिमों को इल्म मिला, आपके सदक़े में नमाजियों को नमाज मिली, आपके सदक़े में साइमों को रोज़े की लज़्ज़त मिली, आपके सदक़ियों में हाजियों को यह हज मिला, आपके सदक़े में गाज़ियों को जिहाद की दौलत मिली, आपके सदक़े में ये पूरी दुनिया कायम है। पूरी दुनिया जिस ज़ात की वजह से रची है, बसी है, सजी है, उनकी आजिज़ी, इनकिसारी और तवाज़ु का क्या आलम है। जब आप चलते थे सपाट ज़मीन पे, सीधी ज़मीन पे जब आप चलते थे तो देखने वालों को ऐसा लगता था कि आप जैसे ढलाई से उतर रहे हो। सीधी ज़मीन पे जब आप चलते थे सपाट ज़मीन पे तो ऐसा लगता था कि आप ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। जैसे आप सीढ़ी पे चलें और सीढ़ी से उतरें तो आपकी पोजीशन क्या होती है? खुद ब खुद सर नीचे झुका होता है, खुद ब खुद ऑटोमेटिक गर्दन नीचे की तरफ झुक जाती है जब ऊंचाई से नीचे की तरफ चलते हैं तो, उतरते हैं तो आपके अखलाक का ये आलम, आजिज़ी का ये आलम कि आप जब नॉर्मल ज़मीन पे चलते थे तो आपके सर झुके होते थे। और यहाँ हम 10 किताब क्या पढ़ लेते हैं कि सीना करके, और हमसे बड़ा आलिम कोई है नहीं। तो ये अखलाक की शुरुआत कैसे होगी? अगर हमारे पास 50,000 की गाड़ी है तो साइकिल से आने वाला हमें इंसान नज़र नहीं आता। अगर हमारे पास बहुत बड़ी अच्छी खासी बंगला है, बिल्डिंग अच्छा बना ली है, तो झोपड़ी में रहने वाला हमें इंसान नहीं दिखता। इन चीज़ों को अपने अंदर से निकालिए। ये घमंड, ये गुरूर, ये अकड़, ये तकब्बुर, मुअल्लिम कायनात जिनकी वजह से ये पूरी कायनात सजी है, संवरी है, उनकी ज़ात का ये आलम कि जब सीधी ज़मीन पे आप चलते हैं तो गर्दनें, निगाहें आपकी झुकी होती है। कोई अकड़ नहीं, कोई घमंड नहीं। और हमारा ये आलम और अखलाक की पहली जीना क्या है? कैसे हमारे अंदर अखलाक पैदा हो? ये अखलाक जो सीरत नबी वाली अखलाक है, खुलुक़ अज़ीम वाली जो अखलाक है, ये अखलाक हमारे अंदर कैसे पैदा होगा? ये आइडियल हुज़ूर की ज़िंदगी से ये नमूना, ये आइडियल अपनी ज़िंदगी में हम कैसे अपनाएंगे? एक ही रास्ता है, वो ये कि समाज का हर फर्द दूसरे को अपने से बेहतर जाने और ख़ुद को दूसरे से कमतर जाने। यहाँ से अखलाक की शुरुआत होती है। ये पहला जीना है, पहला कदम है। समाज का हर फर्द एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे और खुद को उससे कमतर समझे।
की, बस लास्ट बात है, ख़ुद को उससे कमतर समझे। अखलाक की यहाँ से शुरुआत होती है। आप सब ये कोशिश कीजिए कि समाज में हर शख्स एक दूसरे की अदब करे, एक दूसरे की ताज़ीम करे, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ। जो हमारे बड़े हजरात हैं बच्चों पे शफ़क़त करें, जो बच्चे हैं बड़ों की इज़्ज़त करें। माँ और बहनों की भी जो मकाम अल्लाह के रसूल ने दिया है, वक्त नहीं है वरना और बताता, जो मकाम उन्होंने दिया इस मकाम को आप बहाल करें। अपनी घर की अज़वाजें, अपने घर की बीवियों के साथ कैसा रवैया आपका होना चाहिए, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए, इस सीरत नबी में मौजूद है। हुजूर की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, सिंपल है, आइडिया है। और हुजूर की ज़िंदगी के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी बसर करते हैं तो फिर हम यहाँ भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो कोई किसी को अपने से बेहतर, यानी खुद को दूसरे से बेहतर ना समझे, सबको दूसरे को अपने से बेहतर और ख़ुद को कमतर। एक वाक़ये के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। एक बुज़ुर्ग हैं, वो दरिया किनारे से गुज़र रहे हैं, शाम का वक्त है। उन्होंने देखा कि एक जगह पे एक नौजवान एक औरत को लेकर बैठा हुआ है, एक नौजवान लड़की को लेकर बैठा हुआ है और हाथ में बोतल है, शराब की बोतल लिया हुआ है। एक नौजवान खातून के साथ किनारे साहिल पे बैठा हुआ है। वो बुज़ुर्ग रास्ते से गुजरे, उन्होंने देखा कि नौजवान को, उनके दिल में ये ख्याल आया कि या अल्लाह, मैं भी गुनहगार हूँ, लेकिन ये जो नौजवान है इससे तो मैं बेहतर, ये जो शराब की बोतल और लड़की को लेकर बैठा हुआ है, झूम रहा है, इससे तो मैं बेहतर हूँ। वो फरमाते हैं कि इतना ख्याल मेरे दिल में आना था कि चंद सेकंड भी न गुजरे थे कि दरिया के उस पार से एक कश्ती आ रही थी। अचानक हवा का रुख बदला और वो कश्ती डूबने लगी और उसमें लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। मैं भी चाहा कि कूद करके समंदर में उस लोगों को बचा लूं, लेकिन मैं कभी तैरा नहीं था, मुझे तैरना नहीं आता था, मुझे डर लगा, मैं समंदर में कूद ना सका, जा ना सका। लेकिन उस नौजवान को देखा, उसने बोतल हाथ से फेंकी, लड़की को साइड किया और तैरते हुए उस समंदर में गया और एक एक फर्द को बचा करके किनारे साहिल पे लाके खड़ा कर दिया। और फिर वो आ करके, वो बुजुर्ग कहते हैं, वो आ करके नौजवान मुझसे कहता है कि हुजूर, हजरत, ये जो बोतल आप देख रहे हैं ना, इसमें मेरे पीने के लिए पानी है, शराब नहीं है, पानी है। और जो औरत आप देख रहे हैं ये मेरी बीवी है, इसलिए आप खुद को जो है बेहतर और हमको कमतर ना समझिए। वो बुजुर्ग फरमाते, जब मैं ये सुना तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तो जो चीज़ें हम देखते हैं वो हकीकत में भी वैसा ही हो, या कोई ज़रूरी नहीं है। बसा औक़ात हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए किसी के अमाल को देख करके आप गलतफहमी के शिकार मत होइए। समाज का हर फर्द हमसे बेहतर है और हम सबसे कमतर है, ये अपने अंदर लाइए, इन चीज़ों को पैदा कीजिए। आपके अंदर जो अखलाक है, नबवी अखलाक आपके अंदर पैदा हो जाएगा और फिर इन फार्मूलों पे अमल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबों को इन मक्की ज़िंदगी के फार्मूलों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबों को सही मानों में सच्चा और पक्का खादिम रसूल और आशिक़ रसूल बनाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।